बचपन से ही हम सीखते हैं कि हमें क्या सोचना है, लेकिन कैसे सोचना है ये शायद ही हम सीखते हैं। जिस वजह से कई बार लाइफ में हमें कुछ-कुछ मामलों में सोचना नहीं पड़ता, हमारी बैक मेमोरी से हमारे आंसर्स ऑलरेडी फीड होते हैं। लेकिन जब लाइफ में हम कभी मुसीबत में पड़ते हैं, तो शायद हम डिसीजन सही ले पाते हैं। कई बार हम कंफ्यूज होते हैं, ओवरथिंकिंग का शिकार होते हैं और सही डिसीजन लेने में हमें बहुत टाइम लग जाता है। हाय दिस इज नैन्सी। आज मैं आपको एक सिंपल तरीका बताने वाली हूँ जिससे हम ये समझ सकते हैं कि थिंकिंग और राइट वे में करना कितना ज्यादा जरूरी है। और मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कुछ सिंपल से टिप्स जिसे आप फॉलो करके अपने डेली लाइफ में अपने थिंकिंग प्रोसेस को सबसे ज्यादा अच्छा बना सकते हो, लाइफ को बहुत इजी बना सकते हो सिर्फ सिंपल से टिप्स फॉलो करके। तो इसके लिए आपको वीडियो एंड तक देखना है। अब एक सवाल आता है कि थिंकिंग और ओवर थिंकिंग में डिफरेंस क्या है, यानी कि हम ओवर थिंकिंग को और थिंकिंग को अलग अलग तरीके से कैसे समझें। तो मैं आपको बताती हूँ सिंपल तरीके से, आप ऐसे अंडरस्टैंड कर सकते हो। ओवर थिंकिंग मतलब जब आप कोई बात सोचते हो और कंटिन्यू सोचते रहते हो उस बात को लेकर के, और आपके साथ और भी थॉट्स ऐसे ऐड होते जाते हैं जो एग्जैक्टली एग्जिस्ट भी नहीं करते हैं। ऐसी बातों का डर आपके अंदर आने लगता है जो हो भी नहीं रहा होता है। कई बार आप इस वजह से उलझन में आ जाते हो, कई बार आपको बहुत कंफ्यूजन होने लगता है, आप डिसीजन नहीं ले पाते हो, सही तरीके से कोई भी चीज डिसाइड नहीं कर पाते हो। ये सब चीजें आपको ओवरथिंकिंग में दिखेंगी। अगर हम समझदारी से सोचते हैं, स्मार्टली सोचते हैं, तो फिर हम अपनी प्रॉब्लम्स को बहुत ही इजीली सॉल्व कर पाते हैं। डिसीजन हम बहुत अच्छे से ले पाते हैं, बहुत समझदारी से लेते हैं, किसी भी बात को इंस्टेंट रिएक्ट नहीं करते हैं, थोड़ा सा पॉज लेते हैं, हम उसके बारे में सोचते हैं, हर नजरिए से उस बात को लेकर के देखते हैं और बहुत ही इजीली हम अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व भी कर पाते हैं। स्मार्टली थिंकिंग का मतलब ऐसा है कि आप ऐसे ले लीजिए कि कोई पजल आप सॉल्व कर रहे हो, वो भी तेजी से नहीं, समझदारी से। और उसे आप समझदारी से जब सॉल्व करते हो तो एग्जैक्टली आप बहुत अच्छे से उसे सॉल्व करते हो, वो भी कम समय में। अब सवाल ये आता है कि क्या जरूरत है हमें सही तरीके से सोचने की? तो ऑब्वियसली बहुत जरूरी है आपका सोचना, वो भी बहुत स्मार्टली और सही तरीके से। तो चलिए एक एग्जांपल से हम इसे समझते हैं कि मान लीजिए आप किसी अपने दोस्त से मिलते हैं और आपका दोस्त आपसे बहुत गलत तरीके से या रूडली बात करता है। तो अगर इंस्टेंट आप रिएक्ट करते हो, आपको बहुत खराब लगता है, आप यही सोचते हो कि यार ये कैसा है, मतलब क्यों इस तरीके से बात करना। लेकिन जब आप थोड़ा छोटा सा पॉज लेते हो और दूसरे नजरिए से सोचते हो कि हो सकता है आज वो अपसेट हो या फिर कुछ ऐसा इंसिडेंट उसके साथ में हुआ हो जिसकी वजह से वो थोड़ा परेशान है, तो फिर आप वो पॉज़ आपको एक रियलिटी से कनेक्ट कर देता है कि मोस्ट प्रोबब्ली कि ये रीज़निंग रही होगी। आप छोटे से पॉज़ से समझ पाते हो कि आपको क्या करना चाहिए एट दैट टाइम, आपको रिएक्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो एग्ज़ैक्टली वो आपको एक सही दिशा में ले जाता है, आपको सॉल्यूशन सही देता है, आपको अपने आप को शांत बनाए रखने में मदद करता है, सही डिसीज़न लेने में मदद करता है। तो करेक्ट वे में सोचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सिंपल से तरीके मैं आपके साथ शेयर करती हूँ जिसे फॉलो करके आप डेली रूटीन में अपनी थिंकिंग प्रोसेस को एकदम क्लियर कर सकते हो, बहुत अच्छा बना सकते हो। तो पहला तो आप जो काम कर रहे हो तो उसमें आप ये जो ज़रूर फाइंड आउट करो कि आप ऐसा काम क्यों कर रहे हो? बिकॉज़ उससे क्या होता है, जब आप कोई ऐसा क्वेश्चन अराइज़ होता है ना कि ऐसा क्यों, या फिर ऐसा मैं काम कर रहा हूँ तो क्यों कर रहा हूँ? मेरी लाइफ में पर्पस क्या है? लोग कर रहे हैं इस वजह से कर रहा हूँ या फिर मैं करना चाहता हूँ, या मेरे पास और कोई सॉलिड रीज़निंग है इस वजह से कर रहा हूँ। तो इससे क्या होता है कि आपके दिमाग में जो सोचने की कैपेसिटी होती है वो लोगों से थोड़ी ज़्यादा हो जाती है, भीड़ से थोड़ी हट के रहती है। तो कोशिश करिए कि अपना क्यों एकदम क्लियर रखिए, ठीक है? अगर आपसे आकर के कोई कहता है कि आप ये काम नहीं कर सकते, आपसे नहीं हो पाएगा, तो उसे तुरंत मानिए मत। अपने आप से सवाल कीजिए कि मुझसे क्यों नहीं हो पा रहा है, या फिर कहाँ पे मुझसे कमी हो रही है, या कैसे करना चाहिए? ऐसे सवाल आपको क्लियर करते हैं, आपके दिमाग आपकी सोच को क्लियर करते हैं और आपको आगे की तरफ इंस्पायर करते हैं। कई बार क्या होता है, कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं कि कई बार हमें नीचा दिखाने के लिए या हम नहीं कर सकते ऐसा करने के लिए लोग बोल देते हैं, बट उसको तुरंत मानना नहीं है। अपने आप को क्लियर करना है, अपनी सोच को क्लियर रखना है, जिससे आप और अच्छा परफॉर्म कर सकते हो और पूरी पॉसिबिलिटी है कि आप अच्छा कर सकते हो। बस और बस आपको अपने सोच को पॉजिटिव रखना है और ऐसा कुछ सोचना है जिससे आप आगे की तरफ ही जाओ, है ना? कभी-कभी ना सामने वाले के नज़रिए से भी हमें सोचना चाहिए, तुरंत रिएक्ट नहीं करना चाहिए। कई बार हम तुरंत रिएक्ट कर देते हैं और फिर हम सोचते हैं कि यार हमने ऐसा क्यों बोल दिया या मैंने ऐसा क्यों कर दिया।
वो बहुत डिले हो जाता है। उससे पहले अपने आप को ऐसा बनाइए कि तुरंत रिएक्ट मत करिए। पहले छोटा-सा पॉज़ लीजिए, गहरी साँस लीजिए, सोचिए कि ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्यों हो रहा है? तो वो जो एक सेकंड्स का जो पॉज़ होता है ना, वो एग्ज़ैक्टली आपके दिमाग को बहुत क्लियर कर देता है और बहुत काम आता है। अच्छी चीज़ें सीखते रहिए, सुनते रहिए, समझते रहिए। क्या होता है, आप दिमाग को जब अच्छा कंटेंट देते हो, अच्छी चीज़ें देखते हो, अच्छी चीज़ें सुनते हो, तो बिल्कुल वैसे काम करता है जैसे हम अच्छा खाते हैं तो हमारा शरीर अच्छा बनता है। वैसे ही हम जब अच्छा सोचते हैं, अच्छा देखते हैं, अच्छा कंटेंट अंदर लेते हैं, तो ऑब्वियसली वो भी हमारे दिमाग के लिए एक अच्छा इम्पैक्ट छोड़ता है। वो हमारे दिमाग को हेल्दी रखता है, हमारी सोच को हेल्दी रखने में मदद करता है। तो बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप जो कंज़्यूम कर रहे हो, आप जो कंटेंट ले रहे हो, वो अच्छा लेने की कोशिश करें। एक अपनी थिंकिंग को क्रिएटिव रखो। यार ना, क्रिएटिविटी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्रिएटिविटी मतलब लाइक आप कोई काम कर रहे हो, तो कई बार क्या होता है कि पुरानी चीज़ें जो चलती चली आ रही हैं, वो काम नहीं करती हैं, तो हमें कुछ नया लाना पड़ता है। तो एज़ अ कंटेंट क्रिएटर मैंने तो इसे बहुत महसूस किया है। तो ये होता है कि आप कोई काम कर रहे हो, तो उसमें कई बार आपको थोड़ा अलग से करना पड़ता है, वो पुराना नहीं चल रहा होता है, तो हमें नई तरीके से उसको एग्ज़ीक्यूट करना पड़ता है, उसको अच्छा करने के लिए। तो बहुत ज़रूरी है आपकी थिंकिंग का क्रिएटिव होना, तो कोशिश करिए कि अपने आप को थोड़ा क्रिएटिव रखें। काम थिंकिंग बहुत इम्पोर्टेंट है, आप थोड़ा-सा शांत रहिए। आपके पास जब भी मुसीबत आती है, सबसे पहले हम घबराते हैं, पैनिक होते हैं, ऑब्वियसली सभी के साथ होता है। बट हम कोशिश करें अगर थोड़ा-सा पॉज़ लेकर के अपने आप को शांत रखने की, तो हम एक बेस्ट डिसीज़न अपने ले पाते हैं, हम बेस्ट सॉल्यूशन फाइंड आउट कर पाते हैं। बहुत ज़रूरी है काम थिंकिंग, बिकॉज़ बिल्कुल हमारे लिए वैसे काम करती है जैसे एक जहाज जो होता है ना, वो तूफ़ान में टिका रहता है ना, वैसे समझ के रखिए कि आपके अंदर का जो तूफ़ान है, अगर वो शांत रहता है थोड़ा-सा, तो आप थोड़े ज़्यादा स्टेबल रहते हो, टिके रहते हो और एक बेस्ट डिसीज़न ले पाते हो। तो अगर हम सचमुच में सीख रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है सोचना कैसे है। सब कुछ हमारी सोच का जाल है। अगर आप अच्छा सोचते हो, आपका माइंडसेट बहुत अच्छा रहता है, तो आप डेफ़िनिटली अपनी लाइफ़ में सबसे अच्छा अचीव करोगे। कोई भी चीज़ है आपको जो रोक नहीं सकती, आपको आगे बढ़ने से, आपकी सक्सेस से। तो आई होप आपको ये मेरी जो वीडियो है वो अच्छी लगी होगी, आपके लिए थोड़ी-सी हेल्पफुल रही होगी। अगर किसी को इसकी सच में ज़्यादा ज़रूरत है, प्लीज़ शेयर करिएगा और प्लीज़ लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा ऐसी ही मोर वीडियोज़ के लिए। थैंक यू।